और सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बड़ी सैन्य तैयारी है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में लड़ाकू विमानों की बड़ी तैनाती की है। F-35, F-22, F-15 और F-16 फाइटर जेट तैनात किए हैं। एडवांस्ड फाइटर जेट्स की कई स्क्वाड्रन तैनात हुई है। यूएस ने इराक हमले के बाद सबसे बड़ी सैन्य तैनाती की है। इस बीच ईरान अमेरिका तनाव के बीच एक बड़ी जानकारी और भी मिल रही है कि ईरान में वेनेजुएला जैसी सीमित कार्रवाई नहीं होगी। ईरान में अमेरिका का बड़ा एक्शन होगा। इजरायल के साथ मिलकर इस हमले को अंजाम दिया जाएगा। ईरान के एटमी अड्डे और मिसाइल सेंटर्स होंगे यूएस आर्मी का निशाना। वहीं अमेरिकी हमले की आशंका के बीच ईरान से एक और बड़ी जानकारी मिल रही है कि ईरान के न्यूक्लियर टेस्ट करने की खबर भी आ रही है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट वाले इलाके बुशहर में भूकंप के झटके महसूस हुए। बहरीन, सऊदी अरब और कतर तक इस भूकंप के झटके को महसूस किया गया है, जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि ईरान ने संभवतः न्यूक्लियर टेस्ट किया है। तो अमेरिका और ईरान की जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने राष्ट्रपति ट्रंप को हमले का पूरा प्लान दिखा दिया है। साथ ही ये भी बताया है कि 21 फरवरी को किसी भी समय यूएस फोर्स हमला करने के लिए तैयार है। इस प्लान का फाइनल मुहर लगना अभी बाकी है, जो ट्रंप को खुद लगाना ही है। और अमेरिका का वॉर प्लान पूरी दुनिया के लिए किस तरह से खतरे का ऐलान होता दिख रहा है, एक रिपोर्ट। ट्रंप ने लॉक कर दी ईरान पर हमले की डेट। पेंटागन ने बताया प्रेसिडेंट का फाइनल प्लान। 48 घंटे पर व्हाइट हाउस कर देगा विनाशकारी जंग का ऐलान। मिडिल ईस्ट में बजने वाला है महायुद्ध का ऐलान। जंगी जहाजों का बेड़ा, फाइटर जेट्स का जमावड़ा, एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती, एडवांस रडार की तैनाती। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की ये तैयारी बहुत बड़े युद्ध का संकेत दे रही है। बीते कुछ दिनों में ईरान के नजदीक जिस तरह सैन्य घेराबंदी की गई है, उससे साफ हो गया है कि अमेरिका बिना हमला करे पीछे नहीं हटेगा। ईरान पर दबाव बनाने के लिए यूएस सेंट्रल कमांड सुपर एक्टिव मोड में है। इस रणनीति के साथ ही अमेरिकी मीडिया ने दावा कर दिया है कि ट्रंप को हमले का फाइनल प्लान दिखा दिया गया है। इतना ही नहीं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े अफसरों ने यह भी बता दिया कि सेना शनिवार यानी 21 फरवरी को ईरान पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वॉशिंगटन से आ रही यह खबर सीधे तेहरान को हिला रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि यूएस फोर्स वॉर के लिए पूरी तरह तैयार है और अब सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप की हरी झंडी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। यानी जंग कब शुरू करनी है, यह फैसला अब ट्रंप को लेना है। हमले की तैयारी के बीच पेंटागन भी अलर्ट मोड पर है। इसीलिए मिडिल ईस्ट के बेस से कुछ सैन्य कर्मियों को अस्थायी तौर पर हटाने का फैसला किया गया। इसका मकसद ईरान के संभावित काउंटर अटैक से बचने के लिए तैयारी करना है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये कदम सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है। यह कदम बताता है कि अमेरिका रिस्क नहीं लेना चाहता। ट्रंप की टीम ये प्लान तो बना चुकी है, हमला किस तरह किया जाए, मगर इस बार जरूर मंथन चल रहा है। ईरान ने जवाबी हमला किया तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। कुल मिलाकर ईरान पर संभावित अटैक वीकेंड में हो सकता है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें वॉशिंगटन पर टिकी हैं।
जून 2025 में अमेरिका ने ईरान पर बम बरसाकर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने का दावा किया था, लेकिन महज 8 महीने में ही ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों को न सिर्फ दुरुस्त कर लिया बल्कि वहां फिर से काम भी शुरू हो चुका है। इसीलिए अमेरिका आक्रामक है और रणनीतिक लिहाज से घातक हमलों की तैयारी कर रहा है। मौजूदा तनाव के बीच व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ईरान पर एक बार फिर गंभीरता के साथ चर्चा हुई। साथ ही वॉर प्लान को एग्जीक्यूट करने की रणनीति को फाइनल टच दिया गया। एक्सपर्ट भी दावा कर रहे हैं कि अब सवाल सिर्फ इस बात का रह गया है कि जंग कब शुरू होगी। माना यह भी जा रहा है कि ईरान में अमेरिका का मिलिट्री ऑपरेशन बहुत बड़ा होगा और इसके कई हफ्तों तक चलने की संभावना है। ईरान की मिसाइल पावर और सैन्य शक्ति को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका के लिए तेहरान में अभियान चलाना वेनेजुएला जैसा आसान नहीं होगा। इसीलिए सैन्य तैनाती में भी अमेरिका ने काफी इजाफा किया। मौजूदा हालात से यह साफ है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। अमेरिकी मिलिट्री ने पिछले कुछ दिनों में मिडिल ईस्ट में एयर और नेवल एसेट्स का भारी बिल्डअप किया है। अमेरिका का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड R4 इस वीकेंड तक इलाके में पहुंच सकता है। साथ ही फाइटर जेट्स, गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर्स और हजारों अतिरिक्त ट्रूप्स तैनात किए गए हैं। इन सब से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले 48 घंटे में किसी भी वक्त जंग का बिगुल बच सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। और एक ब्रेकिंग न्यूज और बता दें, ईरान से टेंशन के बीच इस समय की एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। ट्रंप के एक एडवाइजर का बड़ा दावा है। कुछ लोगों ने ट्रंप को युद्ध न करने की सलाह दी, लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में युद्ध होगा। ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की संभावना 90% है। ट्रंप के एक एडवाइजर ने ये बातें रखी हैं। दूसरी तरफ ईरान यूएस टेंशन के बीच इजराइल के 2 ऑफिसर्स का दावा है कि कुछ दिनों में युद्ध के हालात होंगे और इजरायली अधिकारी युद्ध के लिए इजराइल ने तेज कर दी है तैयारियां। ये भी कहना है, इजरायली अधिकारियों ने यह दावा किया है कि इजराइल ने युद्ध की तैयारियां काफी तेज कर दी हैं। अमेरिका ईरान तनाव पर इस समय की एक और जानकारी मिल रही है कि रूस ने ईरान के साथ नेवी एक्सरसाइज का ऐलान किया है। ओमान सागर, उत्तरी हिंद महासागर में अभ्यास का ऐलान किया और हॉर्मुज स्ट्रेट के पास IRGC ने सैन्य अभ्यास किया है। कुछ घंटों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट में आवाजाही रोक दी गई थी। अमेरिका और ईरान की जंग तय मानी जा रही है। मिडिल ईस्ट में यूएस फोर्स की बढ़ती तैनाती तेहरान के लिए टेंशन का सबब है। तनाव की एक वजह ईरान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम जरूर है, लेकिन ट्रंप का असल मकसद रिजीम चेंज करना है, इसलिए तैयारी पुख्ता की जा रही है। लेकिन अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती खामेनेई का हाउस ऑफ कार्ड है। सुप्रीम लीडर के लिए हाउस ऑफ कार्ड कैसे चक्रव्यूह का काम करता है और ये कितना मजबूत है, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका ने की ईरान के खिलाफ फाइनल प्रहार की तैयारी। वॉर का 2 लेयर प्लान तबाही की कगार पर तेहरान। मिडिल ईस्ट में महाविनाश का डर, खामेनेई का तख्ता पलट करने पर ट्रंप की नजर। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका की रणनीति लगभग फाइनल हो चुकी है। मिडिल ईस्ट में वॉर का नया चैप्टर खुलने वाला है और इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। राष्ट्रपति ट्रंप की हर वो बात बता दी गई है कि कब, कैसे, कहां, किस पर हमला करना है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्पों पर कई ब्रीफिंग दी गई है। इन सभी ब्रीफिंग का मकसद ईरान की सरकार को टारगेट करना है। साथ ही मिडिल ईस्ट में ईरान के सहयोगियों को ज्यादा नुकसान कैसे पहुंचाया जाए, इसकी भी डिटेल में जानकारी दी गई है। सबसे खास बात यह है कि रिजीम चेंज करने के लिए कई टॉप पॉलिटिशियंस और मिलिट्री कमांडर्स को निशाना बनाए जाने की वकालत भी की गई है।
दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिका ने पेपर वर्क कंप्लीट कर लिया है। हर ठिकाने और लीडर का बहीखाता तैयार है। मतलब जैसे ही ट्रंप का ग्रीन सिग्नल मिलेगा, ईरान पर भीषण बमबारी का आगाज हो जाएगा। इसके साथ ही हर वो टारगेट नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा जिसे अमेरिका सुरक्षा के लिहाज से खतरा मानता है। अमेरिका के निशाने पर सबसे पहले न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स आएंगी। इसके लिए अमेरिकी एयरफोर्स घातक एयर स्ट्राइक का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुकी है। अमेरिका के एडवांस फाइटर जेट्स मिडिल ईस्ट के अलग अलग बेसिस पर मौजूद हैं। कई बॉम्बर्स की तैनाती भी ईरान के नजदीक की गई है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी विमानों का जखीरा मौजूद है जो ईरान को दहलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अधिकारियों ने ट्रंप का जो प्लान दिखाया वो 2 हफ्ते तक चलने वाले एक्शन के हिसाब से बनाया गया है। यानी अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसीज को इस बात का अंदाजा है कि ईरान के खिलाफ जंग इतनी आसान नहीं रहने वाली। इसीलिए पहले से ही कम 2 हफ्ते का वॉर प्लान रेडी कर लिया गया है। अब तक की तैयारी के हिसाब से ये साफ है कि अमेरिका सिर्फ सैन्य ठिकानों, न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल साइट्स को ही निशाना नहीं बनाएगा, बल्कि खामेनेई को सत्ता से बेदखल करने की भी पूरी कोशिश करेगा। अमेरिका में भी इसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। मिलिट्री एक्शन की तैयारी के साथ ही अफसरों ने ट्रंप के सामने अपने वॉर प्लान में ईरान के ऐसे कई चेहरों का जिक्र किया है जिनका खात्मा किए बिना खामेनेई का तख्ता पलट करना संभव नहीं। ऐसे में यह बेहद अहम हो जाता है कि आखिर वो कौन है जिन्हें अमेरिका सबसे पहले टारगेट करना चाहता है। यह माना जा रहा है कि अमेरिका की नजर खामेनेई के हाउस ऑफ कार्ड पर है, यानी वो चेहरे जो 24 घंटे सुप्रीम लीडर की सिक्योरिटी का ख्याल रखते हैं। मौजूदा दौर में खामेनेई की सुरक्षा का जिम्मा 4 बड़े अफसर संभाल रहे हैं। इनके कंधे पर खामेनेई के घर से लेकर ऑफिस तक हर कदम पर हिफाजत का जिम्मा है। दावा किया जाता है कि इन 4 अफसरों के रहते हुए खामेनेई की सुरक्षा में परिंदा तक पर नहीं मार सकता। इनके अलावा भी कुछ ऐसे अफसर हैं जो हर छोटी बड़ी हलचल पर निगाह रखते हैं। अपने भरोसेमंद अफसरों की निगरानी में खामेनेई महफूज रहते हैं। ये दावा किया जा रहा है कि सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी संभाल रही टॉप कमांडर्स के खत्म होते ही खामेनेई अलग थलग पड़ जाएंगे। इसीलिए अमेरिका सबसे पहले उन किरदारों को ही खत्म करना चाहता है ताकि खामेनेई तक पहुंचने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाए। अमेरिका किस तरह हमला करेगा, इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। संभावित अटैक को लेकर ईरान भी अलर्ट मोड पर है। पिछले साल दिसंबर में शुरू हुई हिंसा के बाद सुप्रीम लीडर खामेनेई ने खुद सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की थी और कई आदेश दिए थे। IRGC इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के हेड माजिद खादेमी के मुताबिक सुप्रीम लीडर ने दुश्मन की जानकारी और प्लान पर ध्यान रखने को कहा है। दंगाइयों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। आम लोगों को परेशानियां समझनी चाहिए, समाज की पॉजिटिव सच्चाई पर फोकस करें, इंटरनेट का सही गवर्नेंस किया जाए। इससे ये साफ होता है कि सुरक्षा तंत्र हो या इंटेलिजेंस, हर चीज पर खामेनेई की पैनी निगाह रहती है और इसके लिए उनका हाउस ऑफ कार्ड यानी गरीबी अफसर ही सबसे ज्यादा मददगार है। IRGC के इंटेलिजेंस विंग ने सत्ता के खिलाफ हुई बगावत का पूरा ब्यौरा भी खामेनेई के सामने रखा, जिसके बाद आंतरिक सुरक्षा में कई बदलाव किए गए। ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी काफी मजबूत है। खासतौर पर खामेनेई की सुरक्षा का चक्रव्यूह तोड़ पाना किसी के लिए भी आसान नहीं। इसीलिए अमेरिका ने भी तेहरान में ऑपरेशन के लिए कई प्लान बनाए हैं। इसमें एयर स्ट्राइक के साथ ही वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन चलाने का विकल्प भी मौजूद है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।